हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्रेकआउट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ 20 EMA का जो बैंड है उसको यूज़ करके पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक शेयर की थी और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। उसके कुछ रीजंस जो है दैट इज़ फर्स्ट जो है मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपका ब्रेकआउट भी मटेरियलाइज होता है इट इज़ क्वाइट साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग टू राइड द ट्रेंड। बट ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ तो वो स्ट्रेटजी बहुत हद तक ये जो चैलेंजेस है उसको मिटिगेट कर सकती है। सो जो स्ट्रेटजी हम समझने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एलिगेटर एंड एवसम ऑसिलेटर। सो सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज़ एलिगेटर एंड द अनदर इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द एवसम ऑसिलेटर। एलिगेटर कौन सा यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप इंडिकेटर्स में यहाँ पर जाओगे और आपको लिखना है फ्रैक्टल। ऐसा लिखोगे आप, फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट्स बाय जस्ट अंकल। जस्ट अंकल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अंकल। बहुत सारी स्ट्रेटजीज और स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, तो ये आपको ऐड करना है, फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट्स बाय जस्ट अंकल। और दूसरा जो इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द एवसम ऑसिलेटर। आप इंडिकेटर में जाओगे यहाँ पर और AWE ऐसा टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एवसम ऑसिलेटर मिल जाएगा। अब हम स्ट्रेटजी को समझे उससे पहले ये जो दो इंडिकेटर्स है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। बोथ दिस इंडिकेटर्स आर डेवलप्ड बाय लेजेंडरी ट्रेडर बिल विलियम्स। उन्होंने डेवलप किए, उन्होंने एक बुक भी लिखी है ट्रेडिंग कैओस। अब हम सबसे पहले एलिगेटर को समझते हैं। ये एक फैंसी नाम उन्होंने दिया है एलिगेटर, एंड वो एलिगेटर का स्टेट दिखाता है कि एलिगेटर, वेदर एलिगेटर इज स्लीपिंग, वेदर एलिगेटर इज अवेकन और वेदर एलिगेटर इज ऑन हंट। ये सब एलिगेटर के स्टेट्स है, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिगेटर को समझ लेते हैं, एलिगेटर इंडिकेटर्स क्या है और ये लाइंस क्या है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में तो आपको पता चलेगा जो ग्रीन लाइन है दिस इज द ग्रीन लाइन दैट इज 5 पीरियड मूविंग एवरेज और उसको बोलते हैं लिप्स, क्योंकि सबसे पहले लिप्स आएगा, फिर आएगा टिथ। जो रेड लाइन है दैट इज टिथ एंड जो ब्लू लाइन है दैट इज जॉ। ग्रीन हो गया आपका लिप्स, रेड लाइन हो गया आपका टिथ एंड जो 13 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है दैट इज जॉ। और ये मूविंग एवरेज को ऑफसेट किया जाता है, तो आपको कोई सेटिंग करना नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसी को हमें यूज़ करना है। तो उसका ऑफसेट पीरियड भी यहाँ उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, ठीक है। तो एलिगेटर जो इंडिकेटर है इट इज़ नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूविंग एवरेजेस। उसको ऑफसेट करके बनाया गया है, वो मूविंग एवरेज को ऑफसेट किया गया है और वो मूविंग एवरेज को यहाँ पर बोलते हैं लिप्स, टीथ एंड जॉ। द सेकंड इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू यूज, जैसे हमने डिस्कस किया, एवसम ऑसिलेटर। बेसिकली ये कैसे काम करता है मुझे पता नहीं है, बट ये मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। अगर हिस्टोग्राम 0 के ऊपर है और ये बार्स ऊपर की तरफ बन रहे ग्रीन, दैट मीन्स अपसाइड मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। नीचे 0 के नीचे जब बार्स बनते हैं और रेड है दैट मीन्स डाउन साइड मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। और जब ये हायर हाई बनना यहाँ पे बंद हो जाएगा, जब तक ये हाई बनता रहेगा ये कलर चेंज नहीं होगा। जब ये हाई बनना बंद हो जाएगा बार्स में हायर हाई, तो ये कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। दैट मीन्स मोमेंटम इज स्टिल अप बट इट इज स्लोइंग डाउन। सिमिलरली डाउन साइड में आप देखोगे तो जब तक ये डाउन साइड मोमेंटम स्ट्रांग है, नया लो बन रहा है, तब तक यहाँ पर बार्स में जो नया लो बनता रहेगा तब तक ये रेड कलर रहेगा। और जैसे ही मोमेंटम स्लो होगा, यहाँ पर नया लो बनना बंद हो जाएगा, तो वो कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। तो इतनी बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। कैसे कैलकुलेट होता है ये सब मुझे पता नहीं है, बिकॉज वो सब समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो वी नो कि मैं जो चार्जर है उसको प्लग में डालूंगा और फ़ोन में उसकी पिन रखूंगा तो वो चार्ज होने लगेगा। वो एग्जैक्टली कैसे चार्ज होता है वो हमें पता नहीं होता है, तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। नाउ अब ये जो एलिगेटर इंडिकेटर है उसमें एलिगेटर का जो स्टेट है वो मैं आपको बताता हूँ। एलिगेटर का स्टेट मतलब एलिगेटर क्या कर रहा है, एलिगेटर की एक्टिविटी क्या है, वेदर इट इज़ स्लीपिंग,
वेदर इट इज़ अवेकन और वेदर इट इज़ ऑन ए हंट। तो अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप। नाउ व्हेन एलिगेटर इज स्लीपिंग, ऐसा हम कहें, इसका मतलब ये हुआ जो मूविंग एवरेजेस है वो क्लोजली इंटरवाइन है, मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? दैट मीन्स देयर इज नो ट्रेंड। अनदर जो एलिगेटर का स्टेट है, एलिगेटर का जो दूसरा स्टेट है उसको हम बोलते हैं एलिगेटर हैज़ अवेकन, मतलब एलिगेटर अब जाग गया है। उसका मतलब हुआ है एमेज आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप, पॉजिटिवली स्टेक्ड और नेगेटिवली स्टेक्ड। वो मैं क्या है आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड एलिगेटर इज ऑन हंट, इसका मतलब ये हुआ एमेज मतलब मूविंग एवरेजेस आर डेविएटिंग, मूविंग एवरेजेस आर डेविएटिंग, और उसका मतलब ये हुआ ट्रेंड इज डेवलपिंग। जो ट्रेंड है वो अब क्या है कि डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर एमेज आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्टेक, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ट्रेंड हैज़ एस्टाब्लिश, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, तो आपको चीज़ें क्लियर और हो जाएगी। एलिगेटर इज स्लीपिंग, अब मैं प्राइस रिमूव करता हूँ, एलिगेटर को समझेंगे। अब देखिए कि मूविंग एवरेजेस आर नॉट मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्टेक्ड अप, यहाँ पर क्लोजली इंटरवाइन है, एक दूसरे के पास में है। दैट मीन्स नो ट्रेंड, यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो उसको हम बोलते हैं एलिगेटर इज स्लीपिंग। व्हेन एमएज आर पॉजिटिवली स्टेक्ड और नेगेटिवली स्टेक्ड, यहाँ पर देखिए कि मूविंग एवरेज अब क्या है कि जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर आ गई है, दिस इज पॉजिटिवली स्टेक। यहाँ पर देख रहे हो दैट इज नेगेटिवली स्टेक। दैट मीन्स जब मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस ओवर हो जाता है, सबसे छोटी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर रहती है और सबसे बड़ी मूविंग एवरेज सबसे नीचे चली जाती है, एंड दे आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्रॉस ओवर एक विथ ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं एलिगेटर हैज़ अवेकन। और जब ये एमएज मूविंग एवरेज एक दूसरे से डेविएट होती है, उसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड इज डेवलपिंग, और यहाँ पर ट्रेंड एस्टाब्लिश हुआ है। हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर जब पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेंड एस्टाब्लिश हुआ है। एंड जब ये ट्रेंड डेवलप हुआ तो मूविंग एवरेजेस की जो बेस की गैप है वो एक दूसरे से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखो कि मूविंग एवरेजेस में नेगेटिवली स्टेक्ड अप, तो यहाँ पर ट्रेंड एस्टाब्लिश हुआ एंड देन ट्रेंड फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ। क्लियर? सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये फ़ोटो आप इसका ले सकते हो एंड बाद में आप पढ़ सकते हो इसको। तो एलिगेटर इज स्लीपिंग, दैट मीन्स देयर इज़ नो ट्रेंड। एलिगेटर हैज़ अवेकन, मतलब मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस ओवर हो गया है। एंड एलिगेटर इज ऑन हंट, दैट मीन्स ट्रेंड इज नाउ डेवलपिंग। अब हमने एलिगेटर को समझ लिया। एवसम ऑसिलेटर में हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ये व्हेन दे आर पुलिंग बैक टू ज़ीरो, पुल्स बैक टू ज़ीरो और फिर जो ब्रेकआउट आता है, तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हमें देखना है और एवसम ऑसिलेटर का ब्रेकआउट देखना है। अब मैं यहाँ पर प्राइस ऐड करता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। अब देखिए कि ये चार्ट मैंने शेयर किया था ट्विटर पे भी। दिस इज़ द चार्ट ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट, डेली चार्ट है उसका, मैकडोवेल का। अब देखिए यहाँ पर ऑसिलेटर जो थे वो ज़ीरो हो गए थे और फिर ऊपर की साइड में ये बार बना। अब देख रहे हो यहाँ पर जो ज़ीरो हो गए थे बिल्कुल यहाँ पर एट दिस पॉइंट, और फिर ये ऊपर की साइड में बार बना। दैट मीन्स कि एवसम ऑसिलेटर में एक ब्रेकआउट आ गया है और ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो ये हमें एक अलर्ट दे देता है कि यहाँ पर अब क्या है कि अपसाइड का मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर हम क्या वेट करेंगे यहाँ पर कि मूविंग एवरेज जो है वो पॉजिटिवली स्टेक्ड अप हो जाए, तब हम एंट्री प्लान करेंगे। और पिवोट आपको ऐड करना है तो यहाँ पर दूसरा जो आता है दैट इज़ हाइड लेवल, जो मैंने किया। अब मैं लेवल्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो जो सबसे पहला जो ग्रीन लेवल होता है उसके ऊपर आप एंट्री करोगे, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल।
फ्रैक्टल क्या है वो मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट आपको बताना हो तो 5 कैंडल्स की एक पैटर्न है, उसके हाई लो पे फ्रैक्टल का कैलकुलेशन होता है और ये हमें रेडिली कैलकुलेट करके दे ही देता है। तो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट आप यहाँ पर जाओगे और हाइड फ्रैक्टल से टिक हटा दोगे तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे। ये फ्रैक्टल्स यहाँ पर वो एरो दिखाएगा और ये आपको दिखाएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड फ्रैक्टल्स जो है, हाइड लेवल सॉरी, उस पर मैंने अनमार्क कर दिया है। और एलिगेटर का स्टेट भी आपको यहाँ पर रखना हो तो आप एलिगेटर का स्टेट भी रख सकते हो। एग्जैक्टली वो क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, बट एक विजुअल हमें देता है कि एलिगेटर क्या कर रहा है, उसका एक विजुअल क्ल्यू हमें तुरंत मिल जाता है, रेडी रेकनर जिसको हम बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर एवसम ऑसिलेटर का ब्रेकआउट आ गया था। एट दिस पॉइंट मूविंग एवरेजेस वर पॉजिटिवली क्रॉस्ड, मतलब अब क्या हुआ, एवसम ऑसिलेटर में ब्रेकआउट आ गया, एलिगेटर हैज़ अवेकन एंड नाउ वी कैन कंसिडर एंट्री। अब यहाँ पर हम क्या है कि जैसे ही ये हाई क्रॉस किया हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो पहला फ्रैक्टल और ब्रेकआउट है, तो आपको क्या है कि धीरे धीरे एंट्री प्लान करनी है। फिर मैं आपको यहाँ पर रिप्ले करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा बहुत ही क्लियरली। आप देखिए कि ट्रेंड कैसे एस्टेब्लिश हुआ है और कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते थे। आप देख रहे हो यहाँ पर अब जो ऑसिलेटर है वो ज़ीरो हो गए हैं, मूविंग एवरेजेस आर नाउ पॉजिटिवली क्रॉस, दैट मीन्स कि एलिगेटर हैज़ अवेकन नाउ। अब यहाँ पर एक एंट्री इसने दे दी है, आप यहाँ पर पिवोट हाई लो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो, बट और कुछ स्विंग्स आप कॉमन सेंस करके भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए कि ये स्विंग था तो ये स्विंग क्रॉस करेगा देन आई विल एंटर। देख रहे हो आप, नाउ जैसे ही ये स्विंग को उसने क्रॉस किया हम धीरे धीरे बाय करेंगे, बिकॉज मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट आ गया था। एवसम ऑसिलेटर का सबसे पहला ब्रेकआउट आएगा आपको। नाउ अब जब ये एलिगेटर अवेकन होगा वी कैन स्केल अप पोजीशन। अब देखिए कि मूविंग एवरेजेस आर नाउ डेविएटिंग और ये जो एलिगेटर का स्टेट है रेड दिखा रहा है, दैट मीन्स के स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। अब ये ब्लैक हो गया, दैट मीन्स न्यूट्रल हो गया है। अब यहाँ पर ग्रीन होगा, दैट मीन्स के एलिगेटर इज ऑन हंट। यहाँ पर भी एलिगेटर वॉज ऑन हंट, यहाँ पर साइडवेज, मतलब ये जो रेड है स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम, समझ गए, ये नेगेटिव है। ब्लैक हो गया, दैट मीन्स ये न्यूट्रल हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर एंट्री प्लान की है, वी विल वेट फॉर अनदर फ्रैक्टल, कि अनदर फ्रैक्टल जब बनेगा अब उसके ऊपर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा स्केल अप करना हो, आपकी एंट्री भी हो गई है। नाउ द ट्रेंड इज डेवलपिंग, आप देखिए कि ये भी ग्रीन हो गया, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हैज़ अब नाउ डेवलपिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था एंड नाउ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज डेवलपिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इस तरह से आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो इनिशियली जो फ्रैक्टल यहाँ पर रहेगा, अगर क्लोजली है तो नीचे का फ्रैक्टल ही आप चूज़ करोगे। तो आप देखिए कि 512 507, तो ब्रॉडली आप 510 के आसपास का एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी, ये भी एक फ्रैक्टल था, यहाँ पर बीच में 550 या 560 के ऊपर आपकी एंट्री होती, आपका स्टॉप लॉस था 500 रुपीज़ का। और ये हाई क्या बनाया है उसने, 656 का हाई बनाया है। और अब आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना है, दैट विल डिपेंड ऑन यू। आपको अगर 1:3 या 1:2 मिल गया आप बुक कर सकते हो, या तो फिर आप ट्रेलिंग की कोई दूसरी मेथड यूज़ कर सकते हो। आप ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह पे ले सकते हो, या तो ब्लू लाइन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह पे ले सकते हो। अब प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ट्रेलिंग कैसे करना है ट्रेड को, दैट विल एंटायरली डिपेंड ऑन यू। उस पर मैं आपको एक सेट ऑफ रूल से गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड कि मार्केट कंडीशंस कैसी है, सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली स्टॉक में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई कैन नॉट पुट देम इन अ बॉक्स और आपको बता दूं प्लेनली कि ऐसा ऐसा करना ही है आपको। मैं आपको एंट्री पे गाइडेंस दे सकता हूँ कि एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, फिर राइड कैसे करना है, दैट विल डिपेंड ऑन यू। क्लियर। चलिए हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है रिलायंस का। अब आप रिलायंस में देखिए यहाँ पर कि ऑसिलेटर्स वेर ज़ीरो, यहाँ पर ऑसिलेटर्स हैड पुल बैक टू ज़ीरो। एमएस का पॉजिटिव क्रॉसओवर था यहाँ पर,
यहाँ पर मैं आपको बार रिप्ले करके दिखाऊंगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। और ये पिवोट को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर ऑसिलेटर 0 हो गए थे, देख रहे हो। नाउ अब देखिए मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप, दैट मीन्स एलिगेटर हैज अवेकन। एफसम ऑसिलेटर ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ये एक अलर्ट लेवल आपके लिए अब हो ही गया है कि 20, ये जो हाई है 2016, यहाँ पे फ्रैक्टल काफ़ी दूर है। 2016 एक आपके लिए अलर्ट लेवल हो गया है। यहाँ पर आप थोड़ी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड कैसे हुआ। अब देखिए फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया एंड बूम, यहाँ पर आपने एंट्री की। ये जितने भी रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस किया, इसके ऊपर भी आप थोड़ा स्केल अप कर सकते थे। नाउ ट्रेंड इज डेवलपिंग और आप देखिए यहाँ पर कि एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर डेवलप हुआ है और मोमेंटम जो है अब थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। अब आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी, योर इनिशियल स्टॉप लॉस वाज दिस। पहले जब आपने एंट्री की होती यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस था, सॉरी दिस वाज योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे फ्रैक्टल बना था, दैट वाज 1960 वर स्टॉप लॉस। आपने यहाँ एंट्री की, थोड़ी एंट्री यहाँ पर की है। अब ये ट्रेड को आप कैसे मैनेज करते हो दैट विल डिपेंड ऑन यू। फिर आपको कुछ मेथड्स डेवलप करनी पड़ेगी। निफ्टी में भी अभी जो ब्रेकआउट था दैट वाज परफेक्ट ब्रेकआउट एज पर एलिगेटर। मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं बार रिप्ले नहीं कर पाऊँगा बिकॉज फ्यूचर में अलाउड नहीं है, मतलब फ्यूचर को ये सपोर्ट नहीं करता है बार रिप्ले में। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मूव आया था। आप देखिए ऑसिलेटर्स जो थे, आप देख रहे हो यहाँ पर 0 हो गए थे एंड नाउ आप देखिए कि पॉजिटिव क्रॉसओवर जो था एट दिस पॉइंट था और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पिवोट्स थे। ये जो एक था दैट वाज अराउंड 15,044 और ये जो था दैट वाज अराउंड 15,035। दैट मीन्स 15,050 का एक लेवल था, उसके ऊपर आपकी एंट्री बनती और आपका स्टॉप लॉस ये रहता दैट वाज अराउंड 14,600 के आसपास। और आप देखिए कि फिर मार्केट कहाँ गया है, 15,800 के आसपास गया है। अनदर स्टॉक मैंने जो डिस्कस किया था दैट वाज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी एक अच्छा ट्रेंड बना था। आप देखिए कि ऑसिलेटर्स यहाँ पर 0 हो गए थे और इसको हम बार रिप्ले प्ले करके देखते हैं यहाँ पर, तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। ऑसिलेटर्स अब धीरे धीरे 0 हो रहे हैं, जो डाउन साइड मोमेंटम था वो स्लो हो रहा था, यहाँ पर बिल्कुल 0 हो गए हैं। आप देख रहे हो धीरे धीरे मूविंग एवरेजेस आर नाउ पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। एफसम ऑसिलेटर का एक ब्रेकआउट आ गया है, यहाँ पर आपको फ्रैक्टल है ही 968 के ऊपर आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 900 या तो 898 के आसपास। हम देखते हैं फिर कैसे मूव आया है तो चीज़ें और क्लियर होगी। ब्रेकआउट पहले नहीं आया, फिर पहले नीचे गया है, ठीक है। अब आप देखिए कि वापस ये अब ब्रेकआउट आया प्रॉपर एंड नाउ ये भी ग्रीन हो गया है। एलिगेटर का स्टेट यहाँ पे न्यूट्रल था, दैट मीन्स कि हमारी एंट्री अब कंफर्म हो गई है और हमारा स्टॉप लॉस है दैट इज़ अराउंड 898 के आसपास है और हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है अब 970 के ऊपर। अब कहाँ तक गया है उसको देखते हैं हम। 970 में हमारी एंट्री हुई है एंड ये गया है अराउंड 1037 के ऊपर, 1037 के आसपास मतलब। अब बीच में जो फ्रैक्टल बनते हैं उसको आप सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इंडिकेटर के बारे में आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट था, वो भी ट्रेड कर सकते थे इसी मेथड से। आप देखिए कि ये एक इम्पोर्टेंट फ्रैक्टल था दैट वाज अराउंड 33,500। इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, गैप अप हुआ था, यहाँ पर ये क्रॉस किया, फिर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ, फिर 2-3 दिन कंसोलिडेशन चला एंड बूम यहाँ पर ऑसिलेटर्स जो थे दैट वाज 0। ऑसिलेटर पे खास ध्यान रखना है कि ऑसिलेटर जब 0 है और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होते हैं और उस टाइम पे ब्रेकआउट आता है, उसी को हम प्रीफर करेंगे। क्लियर। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस क्या है कि पॉजिटिवली स्टेक्ड अप हो ही गई थी तो आपकी यहाँ पर एंट्री बन जाती, समझ रहे हो। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल एल.एन.टी का भी एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था ऑन ए ट्विटर, तो हम उसको समझते हैं यहाँ पर कैसे ब्रेकआउट आया है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमें देना है ऑसिलेटर को। नाउ ऑसिलेटर देखिए पहले 0 हो गए हैं,
नाउ वी विल वेट। ऑसिलेटर में ब्रेकआउट आ गया है, मूविंग एवरेजेस आर नाउ पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। क्लियर। अब यहाँ पर जो हाई बना है फ्रैक्टल के हिसाब से तो एंट्री हो गई, बट वी विल वेट कि अब जो हाई क्रॉस करेगा यहाँ पर वी कैन प्लान हमारी एंट्री। और आप देखिए कि आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट वुड बी अराउंड 1318। नाउ हम देखते हैं कि मूव किस तरह से आया है। आपकी एंट्री कहाँ पर हुई थी, ये जो फ्रैक्टल था उसी के ऊपर 1400 के आसपास आपकी एंट्री हो गई थी मेरे ख्याल से। अब हम देखते हैं कि मूव किस तरह से आया। आप देखिए कि ये जो स्टेट है ये ग्रीन है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ऐसा दिखा रहा है। और उसने जो हाई बनाया है दैट इज़ अराउंड 1583 के आसपास गया। आप यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा तो ये हाई लो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, एंड दिस ट्रेंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। अब आप ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, जैसे मैंने बताया, वो आप पर ही डिपेंडेंट है। तो इस तरह से एलिगेटर का यूज़ करके आप एंट्री प्लान कर सकते हो, फ्रैक्टल का यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि जब भी एंट्री प्लान करते हो तो दो चीज़ों का रखना है, एलिगेटर जब अवेकन होता है वो, और ऑसिलेटर पे खास ध्यान रखना है कि वो ज़ीरो हो गए हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं। एक जो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ दैट इज़ डॉक्टर रेड्डी का था, जब उसमें शॉर्ट सिग्नल आया था। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है। यहाँ पर हम बार रिप्ले प्ले करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये शॉर्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको हम पहले समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑसिलेटर जो है वो ज़ीरो हो गए हैं। क्लियर। डाउन साइड मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे अब क्या है कि बढ़ने लगा है। यहाँ पर नीचे बार्स बनना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पर एक बार बना है। और यहाँ पर देखिए कि मूविंग एवरेजेस जो है वो नेगेटिवली स्टेक्ड अप है। और देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और जब ऐसी चीज़ होती है और यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम था वो यहाँ पे देखिए कि ब्लैक हो गया, दैट मीन्स कि ये अब न्यूट्रल हो गया है। जैसे ही ये स्विंग को ब्रेक करेगा वी कैन प्लान ए शॉर्ट एंट्री। एक क्लासिकल सिग्नल था ये, हर एक तरह का सिग्नल ऐसा मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते हम, बट ये क्लासिकल सिग्नल था। अब देखिए कि जैसे ही उसको ब्रेक किया यहाँ पर, और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस क्या रहता, फिर यहाँ पर जो फ्रैक्टल है उसको ले सकते हो आप। यहाँ पर 5227 आपकी एंट्री है, दैट इज़ अराउंड 5030 के आसपास। और अब जो मूव आया था आप देखिए कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में 5030 से कहाँ तक गया था, 4300 के आसपास आ गया था, और ये ट्रेंड कंटिन्यू ही रहा। फिर आप ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो दैट विल डिपेंड ऑन यू। अब जो वापस ब्रेकआउट आया उसमें तो उसको भी हम समझते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ऑसिलेटर्स ज़ीरो हो गए हैं। नाउ मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। अभी भी थोड़ा क्रॉस ओवर होने में बाकी है, तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान रखना खास जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। नाउ दे आर परफेक्टली अलाइन। अब क्या हो गया कि ऑसिलेटर का ब्रेकआउट आ गया है, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर एलिगेटर जो है जाग गया है। नाउ इट मे गो ऑन ए हंटिंग। जैसे ही ये हाई क्रॉस करेगा हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हमारी एंट्री भी हो गई है। अवर इनिशियल स्टॉप लॉस इज अराउंड दिस लेवल, जो नियरेस्ट फ्रैक्टल है उसको हम स्टॉप लॉस के तौर पर ले सकते हो। और 2-4 स्विंग हो तो फिर क्या है कि जो सबसे नीचे का स्विंग है उसको प्लान कर सकते हैं, जिससे क्या है कि मार्केट जब थोड़ा बहुत रिवर्स आता है तो वी आर नॉट सेकन आउट। जो फेक आउट सेक आउट मूव है उससे हमें मार्केट से बाहर नहीं हो जाते हैं। माई पॉइंट इज दैट। क्लियर। अब आप देखिए कि आपकी एंट्री हो गई है एंड नाउ दिस मूव हैज़ डेवलप्ड। समझ रहे हो। अब आपको राइड कैसे करना है, ट्रेल कैसे करना है, दैट यू विल डिसाइड। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप ATR का यूज़ कर सकते हो, सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अभी देखिए ऑसिलेटर्स हैव पुल बैक टू ज़ीरो, एलिगेटर का स्टेट अभी ऑन ही है, और ये सब फ्रैक्टल को क्रॉस किया है, तो माइट भी यहाँ से एक नया ट्रेंड डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट, एक कंफर्मेशन मिला है हमें कि ये ब्रेकआउट दे रहा है। समझ गए। अभी भी आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो ब्रेकआउट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।